अगर कोई महिला गर्भवती है और उसको योगा करना है तो वो कौन सी क्रिया करेगी सबसे ज़्यादा? योगा में एक्चुअली क्या है, योगा में आप गर्भवती महिला को स्टार्टिंग में कोई योगा अभ्यास नहीं करना है। वैसे भी महिलाओं को गर्भ के समय में कोई भी कठिन व्यायाम करने के लिए डॉक्टर्स भी मना करते हैं, और एक्सरसाइज तो कोई भी वगैरह करना नहीं है। फिर भी सुबह आप चाहें तो बैठे बैठे प्राणायाम के लिए प्राणायाम कर सकते हैं, ताकि उससे लंग्स वगैरह हेल्दी रहते हैं, लंग्स हृदय हेल्दी रहता है, हृदय हेल्दी रहता है, अच्छी ऑक्सीजन जो बच्चे को भी मिलती है, माँ को भी मिलती है ना। और मेंटल स्ट्रेस हो या परेशान हो या कोई टायर्डनेस अगर किसी भी महिला को हो तो उससे भी उसका भी निवारण होता है। तो मैं ये गर्भवती महिला को ये सजेस्ट करूँगी कि आप मॉर्निंग में प्राणायाम आवश्यक रूप से करें। हमारे साथ मौजूद हैं छतरपुर ज़िले की जानी मानी डॉक्टर निर्मला कुशवाहा जी, जो आयुष अधिकारी भी हैं। हम इनसे जानेंगे कि जो 21 जून को योग दिवस मनाया जा रहा है, तो इससे ये लोगों को किस तरह से जागरूक करेंगी। इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो योगा दिवस है वो आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है, और आयुर्वेद जो है एक चिकित्सा पद्धति है। ऐसा ना हो कि हमारे देश में सिर्फ एलोपैथी चिकित्सा पद्धति ही विकास करे, ऐसी एक द्वितीय स्तर की द्वितीय चरण की ऐसी भी हो, एक सेकेंडरी ऑप्शन हो अपने यहाँ, जो एलोपैथी के अलावा आयुर्वेद भी विकास हो या विकसित हो। तो उसके लिए जो योगा पद्धति है वो आयुर्वेद के साथ ही हम लोग मतलब योगा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। मतलब जैसे हम आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से चिकित्सा करते हैं, वैसा योगाभ्यास से भी चिकित्सा की जा रही है। कई हमारे योग गुरु हैं, जैसे पतंजलि हैं और भी योग गुरु हैं, जिन्होंने योग को भी संपूर्ण चिकित्सा कहा गया है। मतलब योग अभ्यास से आप किसी भी रोग का निवारण कर सकते हैं, क्योंकि योग शारीरिक ही नहीं, मानसिक रोगों के निवारण में भी बहुत सक्षम है। तो इसलिए ये नरेंद्र मोदी जी का भी एक सपना था, और हमारे आयुर्वेद के क्षेत्र के जो लोग जुड़े हुए हैं उनका भी ये कहना था कि हम आयुर्वेद मेडिसिन के अलावा योग अभ्यास जो है एक शारीरिक व्यायाम के अलावा शारीरिक क्षमता के लिए, एक अपनी बॉडी की इम्यूनिटी के लिए, और मानसिक रोगों के से निवारण के लिए भी, मानसिक रोग की रोकथाम के लिए भी हम आयुर्वेद को अपने देश में नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करें। क्योंकि लास्ट टाइम 2023 में जो हमारी थीम थी कि वासुदेव कुटुंबकम, मतलब हमारा जो धरती है, हमारे जो परिवार है और हमारा जो देश है, मतलब वो सब एक ही है। वो ही एक सब मिलकर एक भविष्य का निर्माण करते हैं। अगर एक देश में एक योगा अभ्यास से या एक योगा पद्धति से लोगों को स्वास्थ्य लाभ होता है, तो उस स्वास्थ्य लाभ का फ़ायदा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग लें। योगा करने से हमारे शरीर में किस तरह से स्वस्थ रहता है हमारा शरीर योगा? जैसे आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति है, वैसे ही योगा भी एक चिकित्सा पद्धति है। कई ऐसे रोग हैं जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट है, एंजाइटी है, एजिटेशन है, या जो मेंटल डिसऑर्डर हैं, उन सब के लिए योग का विशेष योगदान है। क्योंकि जो योगा क्या करता है कि हमारी चित्तवृत्ति का निरोध करता है। मतलब कि हमारे आचार्य हैं जो पतंजलि, उन्होंने बताया है कि हमारे जो योगा चित्तवृत्ति निरोध, हाँ, मतलब हमारे चित्त की वृत्तियाँ कुछ आयुर्वेद में बताई गई हैं, जैसे ईर्ष्या है, द्वेष है, ऐसी कुछ भावनाएं जो हमारे शरीर में विकसित होती हैं। तो उनके रोग के निवारण के लिए हमें इंद्रियों में को नियंत्रित करना, इंद्रियों को कंट्रोल करना है। तो इंद्रियों में कंट्रोल का कार्यक्रम आप किसी मेडिसिन से नहीं कर सकते हो, और जो भी कार्य है वो आप योगा अभ्यास से कर सकते हो। आप दैनिक अपने आप को एक रोज़मर्रा में एक रूटीन में, आप जैसे सुबह 6 बजे उठोगे, आप योगा करोगे, तो एक रूटीन में अपनी बॉडी जब आती है, तो उससे हमारी जो चित्त की वृत्तियाँ हैं, या हमारी मानसिक भावनाएं हैं, या हमारे मानसिकता में जो गलत विचार आते हैं, उन सब का निवारण होता है। तो इसलिए हम योगाभ्यास को शारीरिक ही नहीं, मानसिक रोग के निवारण के लिए भी हम योगाभ्यास चिकित्सा पद्धति को अपने देश में नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलाएं। इसी सोच से हम लोग 21 जून को अभी 2024 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योगा दिवस मनाने जा रहे हैं। तो योगा दिवस के ये सब फायदे हैं, और उसके साथ ही आप कहें कई ऐसे रोग हैं जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हाइपोटेंशन है ना, और कई भी फीमेल रिलेटेड ऐसी डिसऑर्डर्स हैं जिनके लिए विशेष जो है योगा अभ्यास हमारे आचार्यों ने दिए हुए हैं, और उनसे स्वास्थ्य लाभ भी होता है। आज की डेट में तो योगा एक ऐसा टॉपिक है, मतलब योगा ऐसा सब्जेक्ट बन गया है, जिससे जो हम लोग आयुर्वेद की जब पढ़ाई करते हैं, तो पोस्ट ग्रेजुएशन जब हम करते हैं, तो उसमें कई विषय होते हैं जिन पे हम लोग स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करते हैं। तो उसमें योगा जो है वो भी एक विषय हमें दिया हुआ है। उसमें एक संपूर्ण चिकित्सा से भी उसको रेट करते हैं। कई ऐसी क्रियाएं हैं जिनसे रोग के निवारण होते हैं, और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे हम ये
रिसर्च जो है हमारा, रिसर्च भी हमारे यहाँ होती है, तो रिसर्च करके हम इस पे कोई भी जो है अपना डाटा पुट करते हैं, उसके बाद हम उसको रिजल्ट देते हैं। जैसे आप किसी विशेष रोग के निवारण के लिए कोई योगा लेते हैं, उसके लिए हम लोग पेशेंट सेलेक्ट करते हैं, है ना, पेशेंट पे वो योगा पद्धति अप्लाई करते हैं 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए। अगर उनका रोग का निवारण होता है तो वो हम थ्योरी प्रूव करते हैं। तो ये योगा जो है एक योगा सब्जेक्ट की तरह पूरा विकसित हो गया है, अगर इसको विद्यालय के, महाविद्यालय के लेवल पे देखा जाए। हमारे कुछ दर्शकों के भी सवाल हैं, जैसे टीकमगढ़ में रहने वाले सोहेल का कहना है कि जब वो योगा करता है तो उसकी जो टमी है वो ढीली ढीली होती है, तो वो उसको क्या करना चाहिए? टमी कम करने के लिए या योगा अभ्यास आप कंटिन्यू करेंगे तो टमी तो ढीली हो गई। आप सूर्य नमस्कार के आप बिल्कुल 12 आसन करिए। सूर्य नमस्कार ऐसा है कि आपके बैकबोन के लिए, आपके बॉडी के हर फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है। आपके मेदो रोग के लिए भी अच्छा कार्य करता है, बहुत अच्छा कार्य करता है ना। तो आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं रोज़ सुबह, है ना। टमी ढीली रहती है वो तो मतलब उपचार के अंतर्गत ही आता है। धीरे धीरे फैट लूज़ होगा तो फैट कम होगा। वह हमारे शारीरिक और मानसिक दोनों रोगों के लिए लाभप्रद है। शारीरिक रोगों के लिए जैसे मैंने हाइपरटेंशन बताया, डायबिटीज़ के लिए मंडूकासन बहुत अच्छा आसन है। बटरफ्लाई आसन एक होता है महिलाओं के गर्भाशय के लिए, बहुत अच्छा आसन है। प्राणायाम आपने सुना होगा, अष्टविध जो हमारे यहाँ बताए गए हैं, प्राणायाम जो बताया गया है उसमें आपने अनुलोम विलोम सुना होगा, कपाल भाती सुना होगा। आपने अनुलोम विलोम सुना होगा कि अनुलोम विलोम और कपाल भाती से आप बड़ी बड़ी ग्रंथि, सिस्ट, कैंसर जैसे रोगों को आप निवारण कर सकते हैं। उसके लिए आपको कई प्रमाण भी मिले होंगे। मैंने भी कई किताबों में पढ़ा है और मैंने स्वयं भी ये सब अभ्यास किए हुए हैं। कोविड के समय आप देखें, कोविड के समय आयुर्वेद का योगा अभ्यास एक मतलब बहुत ज़्यादा सहयोग जो है योगा अभ्यास के माध्यम से हमें कोविड के पेशेंट को मिला था। प्राणायाम से आप कहें तो 50% पेशेंट जो है आफ्टर रिकवरी एलोपैथी ट्रीटमेंट के बाद उन्हें प्राणायाम से लंग्स को हेल्दी करने के लिए, उनके श्वास निश्वास के लिए हमने प्राणायाम जो है उन्हें सजेस्ट किया था। आयुष काढ़ा हमने सजेस्ट किया था। तो योगाभ्यास का अपना बहुत अच्छा रोल है रोग निवारण के लिए। तो योगा की ऐसी कौन सी क्रिया है जिससे हमारी जो आँखों में कमियाँ होती हैं वो दूर हो जाए? योगाभ्यास एक्चुअली योगाभ्यास पूरे शारीरिक विकास के लिए है अपने, है ना। शारीरिक इंद्रियों को सही करता है। इंद्रियां हमारे आयुर्वेद में 11 इंद्रियां बताई गई हैं। एक ज्ञान इंद्रियां जो बताई गई वो हमारे नेत्र है वो एक ज्ञान इंद्रियों में आता है। तो हमारे एक त्राटक करके एक हमारे यहाँ क्रिया है जो हमारे षटकर्म में बताई गई है। उसमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जो भी है रोगी उठकर और अपना क्या करना चाहिए, एक सुबह एक ओम का एक चिन्ह बनाकर दीवार पर और उसमें अपना ध्यान केंद्रित करना है ना। और अपने एक हाथ की एक उंगली लेकर उस पर एक अपना ये ध्यान चित्त करके उसी ओम पर, और फिर उसको अपने उंगली के साथ अपना अब हेड नहीं मूव करना है, अपने आईज सिर्फ मूव करना है ना। लेफ्ट देन स्टॉप देन राइट। तो इस प्रकार से रोज़ 15 से 20 मिनट तक अगर आप अभ्यास करते हो त्राटक का, एक प्रकार के आँखों का व्यायाम है, तो आपको उससे स्वास्थ्य लाभ मिलता है। बाकी जैसे भी आपकी फिर कंडीशन होती है, जैसे भी कंडीशन होती है आइज़ की, मतलब अगर आइज़ का कुछ ज़्यादा अन्य रोग है, कोई डिजेनरेशन है या कोई अन्य कारण है, तो उसके लिए फिर अलग कंडीशन में अलग उपचार किया जाता है। जैसे आँखों की नेत्र की ज्योति बढ़ाने के लिए त्राटक उत्तम। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखा दोस्तों आपने, हमारी डॉक्टर मैम ने कितने अच्छे से समझाया है। फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। अगर आपको हमारा ये शो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, खबर लहरिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।